इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। कुछ देर में पोस्टल बैलेट की गिनती, इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ देर में पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे से 8:30 तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद करीब 8:30 बजे से ईवीएम्स ओपन होंगी। आपको याद है वो बिहार का ही चुनाव था जब प्रशांत किशोर थे, जब लग रहा था पोस्टल बैलेट में कुछ और हो रहा है, फिर प्रशांत किशोर ने कहा नहीं, देखते जाइए। जी हाँ, तो दिनेश पार्था के पास चले गए हैं, वहां जाएंगे और उनका क्या आकलन है, वो किन मुद्दों को अहम मान रहे हैं, कौन से मुद्दे प्रभावित करने वाले हैं आज के चुनाव नतीजों पर, इस पर बात करेंगे दिनेश उनसे। लेकिन हर्षवर्धन जी, बार बार बात हो रही है मुद्दों की, महिला, युवा, ये फैक्टर्स जो हैं यही क्या डिटरमिन करने वाले हैं, क्या यही तय करने वाले हैं कि बिहार का फैसला आज क्या होने वाला है? क्योंकि एनडीए को लगता है कि महिलाएं उनके लिए गेम चेंजर होंगी, आरजेडी ये कह रहा है कि युवा उनके लिए गेम चेंजर होंगे। देखिए सुमेरा जी, सबसे पहले तो ये कि बिहार के चुनाव में अगर ये सब मुद्दे चलते हुए दिखे तो ये बड़ा सुखद है। किसी के लिए भी महिला युवा वोट कर रहे हों, रोजगार का मुद्दा बहुत ठीक से चलता रहा। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव थोड़ा सा स्लिप कर गए, उन्होंने कहा कि हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, वो थोड़ा हास्यास्पद हो गया। लेकिन ये सचमुच बहुत अच्छा है और भारतीय लोकतंत्र में ये अच्छा है कि इस तरह के मुद्दे चले। लेकिन डोमिनेट क्या कर रहा था? डोमिनेट तो कर रहा था 10,000 रुपया, डोमिनेट तो कर रहा था कट्टा, डोमिनेट तो कर रहा था कि किसकी सेहत ठीक है किसकी नहीं है। और अंत में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव गया, उसके ऊपर सबसे भारी क्या पड़ गया, जिसको कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, वहां जाके चुनाव चला गया। लेकिन अगर महिला और युवा के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत है। वोट भी उस पर पड़ा है कि नहीं, ये बात जो बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा अगर वैल्यू एडिशन कर दें, यहां पर कई मुद्दे हैं। एक बड़ा सवाल यह है जो अक्सर होता है वो MY फैक्टर के, लेकिन एक डेटा कह रहा है कि 32 सीटें जहां पर मुस्लिम वोट डोमिनेट कर सकता है, वहां पर 12.9% वोटिंग ज्यादा हुई है। फॉर एग्जाम्पल, और लीडिंग एग्जाम्पल है सीमांचल और किशनगंज। सीधे चलेंगे, शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। शिवम, कल रात जेडीयू के वॉर रूम में एकाएक नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं, बीजेपी के दफ्तर में क्या चल रहा है? बीजेपी के दफ्तर में क्या चल रहा है निशान जी, आपने अभी देखा ही, आपके रिपोर्टर ने दिखाई, अतिथि देवो भव। सारी मीडिया यहाँ पर है, पार्टी के सभी हम जैसे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और रिजल्ट का दिन है तो जलेबियां छानी जा रही हैं। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अतिथि कौन बनने वाला है नतीजों के बाद, आप या महागठबंधन? नहीं, वो हमारे यहाँ आकर अतिथि बन सकते हैं। हमारे यहाँ आकर हमारी जो खुशियां होंगी, जो सेलिब्रेशन होगा एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सभी का स्वागत है। मैं मानता हूं कि जीत के बाद जब चीजें बेहतर होंगी, जलेबी की मिठास होगी, तो सारी कटुता, जितना भी चुनाव भर में जितना आपस में जो एक तरीके से एक वाद विवाद चलता है, भाषण चलते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जब एक प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बना लेगा तो सबका स्वागत है। जी बिल्कुल, हमारे साथ ईशान त्यागी भी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ईशान, देखिए मुद्दों की बात हो रही है अब, और कह रहे हैं शिवम कि अब तो ये मिठाई खाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने का समय आने वाला है और अतिथि बनकर आइए, हमारे यहाँ मिठाई खाइए, क्योंकि जश्न तो हमारे यहाँ मनने वाला है। बिल्कुल, अभी जब हम जीतेंगे आज का चुनाव, अभी तो इसीलिए हम वो जलेबी भी बचा के रखिएगा, आपको हमारे को खिलाने के काम आएगी। जब हम जीतेंगे तो आपको भी खिलाने आएंगे, हम शुभकामनाएं आपको देने जरूर आएंगे आपके ऑफिस में, कि बिहार को जो ट्रबल इंजन की सरकार चल रही थी उससे मुक्ति मिल जाएगी आज। क्योंकि आज 14 नवंबर है और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल, क्योंकि आज 14 नवंबर है और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जन्म जयंती है, तो मैं उनको याद करते हुए ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने ही हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की थी, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचा के रखा था और हमारे देश को एक प्रगति के पथ पे अग्रसर किया था 200 साल की बरतानिया हुकूमत के बाद। तो आज आप ये देखिएगा कि तमाम इन्होंने कोशिश कर ली, साम दाम दंड भेद, वोट चोरी कर ली, SIR गलत तरीके से करवा दी इन लोगों की। सर ये आज पता लगने जो मुद्दे हमने उठाए, और ये आज पता लगने वाला है बिहार की जो वोटिंग जनता है,
बिहार का जो वोटर है अगर उसकी आबादी को देखें तो वो फ्रांस और यूके की आबादी से ज्यादा है, खाली बिहार का वोटर। पीछे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और है। बिहार का वोटर कहा जाता है बहुत समझदार भी है। एब्सोल्युटली। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।